कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलता, ना किसी शास्त्र में, ना किसी तर्क में, बल्कि कभी कभी जीवन स्वयं उनका उत्तर बन जाता है। दादा मुखर्जी के जीवन में भी एक ऐसा ही प्रश्न था। विनीत करोरी बाबा के निकट रहे थे। उन्होंने बाबा को बहुत करीब से देखा था, उनकी बातें सुनी थी, उनका व्यवहार देखा था, उनकी डांट, उनका हास्य, उनकी करुणा, सबका अनुभव किया था। लेकिन एक प्रश्न उनके मन में धीरे धीरे गहराता गया। क्या बाबा केवल हनुमान जी के भक्त थे, या वे स्वयं हनुमान जी का ही स्वरूप थे? दादा इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कोई सिद्धांत नहीं बना रहे थे। वे स्वयं भी संदेह करते थे। लेकिन फिर उनके सामने ऐसी घटनाएं घटने लगी जिन्होंने उनके लिए इस प्रश्न को केवल कल्पना नहीं रहने दिया। पहले एक रात, फिर कमला दीदी का अपना स्वतंत्र अनुभव, फिर वर्षों बाद एक रहस्यमय घटना, और अंततः एक ऐसा अनुभव जिसने दादा के पुराने विश्वास और उनके पुराने संदेह दोनों को एक साथ जोड़ दिया। आज की कथा उन्हीं अनुभवों की है। साल था 1961। बाबा अपने शीतकालीन प्रवास के लिए इलाहाबाद आए हुए थे। कई भक्त उनके साथ घर में ठहरे हुए थे। उस रात लगभग 11 बजे का समय था। घर के लोग भोजन कर चुके थे और अपने अपने कमरों में जाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा अपने कमरे में थे। दरवाजा भीतर से बंद था। दादा और कमला दीदी भी घर के काम समाप्त कर रहे थे। तभी दादा ने बाबा के कमरे का दरवाजा खुलते हुए सुना। किशन जी बाहर निकल रहे थे और उनके साथ बाबा खड़े थे। दादा की दृष्टि अचानक उन पर टिक गई। बाबा ने उन्हें देखा और पूछा, क्या? लेकिन दादा कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने तुरंत कमला दीदी को बुलाने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें लगा जो कुछ वे देख रहे थे उससे अकेले देखना पर्याप्त नहीं था। दादा और कमला दीदी ने बाबा को देखा, लेकिन उस समय उनके सामने जो स्वरूप था वे सामान्य बाबा जैसा नहीं था। उनका शरीर असाधारण रूप से विशाल दिखाई दे रहा था। दादा के वर्णन के अनुसार उनकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि घुटनों के नीचे तक पहुंच रही थी। पेट पे ऐसा नहीं था जैसे वे सामान्यतः देखते थे। दाढ़ी और मूछों का रंग भी बदल गया था। धोती कमर से कसकर बंधी हुई थी और उसका एक सिरा पीछे इस तरह लटक रहा था कि पूरा स्वरूप किसी सामान्य मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। उनके लिए दृश्य इतना असाधारण था कि उसे किसी सामान्य शारीरिक परिवर्तन से समझना मुश्किल था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किशन जी उनके साथ थे। कुछ देर बाद बाबा और किशन जी वापस लौट आए। दादा के मन में एक बात स्पष्ट होती जा रही थी। ये वही विश्वास था जिसे कई भक्त पहले से कहते आए थे, बाबा हनुमान जी हैं। लेकिन दादा भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने जो देखा था वह उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मन अभी भी प्रश्न कर रहा था, क्या ये वास्तव में वही था जो दिखाई दे रहा था, या इसके पीछे कोई और रहस्य था? कुछ देर बाद दादा को लगा कि शायद उन्होंने जो देखा वे केवल एक क्षणिक घटना थी। लेकिन अगले दिन कमला दीदी ने उन्हें अपना अनुभव बताया और यही कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। अगले दिन दादा और दीदी बाबा के कमरे में बैठे थे। बाबा बिस्तर पर लेटे हुए थे और किशन जी उनके सामने बैठे थे। बाबा ने दीदी से कहा, कमला, मेरी पीठ खुजा दो, बहुत दिनों से खुजली हो रही है। दीदी उनके पास पहुंची। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत साधारण बात है। वे झुककर उनकी पीठ पर हाथ पहुंचाने लगी, लेकिन उनका हाथ बाबा की पीठ के बीच तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उन्होंने थोड़ा और झुककर कोशिश की, फिर भी नहीं। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से हाथ बढ़ाया, लेकिन पीठ का मध्य भाग जैसे उनकी पहुंच से बहुत दूर था। दीदी परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। बाबा ने अंततः कहा, बस तुम्हारा काम हो गया। दीदी वहां से बाहर आ गई, लेकिन उनके मन में वे घटना अटक गई। शाम को दीदी ने दादा को अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वे बाबा की पीठ खुजाने गई थी तो उनके सामने जो शरीर था वह इतना विशाल था कि उनका हाथ उनकी पीठ के बीच तक पहुंच ही नहीं सका। और फिर उन्होंने एक बात कही जिसने दादा के मन में चल रहे प्रश्न को और गहरा कर दिया। अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि वे केवल कोई असामान्य दृश्य नहीं था। उनके लिए वे बाबा का हनुमान स्वरूप था। दीदी को लगा कि बाबा ने स्वयं को उनके सामने प्रकट किया था।
इन घटनाओं के बावजूद दादा केवल चमत्कारों की बातें करके संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में प्रश्न बना रहा, क्या उन्होंने सच में वही देखा जो उन्हें लगा? क्या बाबा स्वयं हनुमान जी थे, या मन कभी कभी अपने विश्वास के अनुसार दृश्य का अर्थ निकाल लेता है? ये प्रश्न उनके भीतर बना रहा, और कुछ वर्षों बाद उसी प्रश्न ने एक बिल्कुल अलग रूप ले लिया। दादा की एक नियमित आदत थी। वे रात में देर तक पढ़ाई करते थे। पढ़ाई समाप्त करने के बाद सोने से पहले वे बाबा की खाट के पास जाते, सिर झुकाकर प्रणाम करते और खाट की एक टांग पर अपना हाथ फेरते, मानो बाबा के चरणों का स्पर्श कर रहे हों। ये उनके नियमित साधना जैसा बन गया था। कई वर्षों से वे ऐसा करते आ रहे थे। लेकिन एक रात उनके हाथ को उस खाट की टांग पर कुछ असामान्य महसूस हुआ। वहां कुछ खरोंचे थी और एक गहरा सा गड्ढा बना हुआ था। दादा ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे छुआ और अचानक उनके मन में एक विचार आया, क्या ये बाबा के पैर पर कोई फोड़ा या घाव होने का संकेत है? लेकिन बाबा तो वहां थे ही नहीं, और कुछ सप्ताह पहले जब दादा उनके साथ थे तब उनके पैर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। फिर ये कैसे संभव था? दादा के मन में एक विश्वास था, अगर वे खाट की टांग को बाबा के पैर का प्रतीक मानकर स्पर्श करते हैं तो ये केवल लकड़ी को छूना नहीं है, वे मानो बाबा के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन अब उस लकड़ी पर घाव जैसा निशान था। तो क्या वे केवल लकड़ी का निशान था, या क्या किसी रहस्यमय अर्थ में वे बाबा के शरीर से जुड़ा हुआ था? दादा इस विचार से जूझने लगे, और यहीं से उनके विश्वास का संकट शुरू हुआ। दादा ने स्वयं स्वीकार किया कि उनका मन बहुत अशांत हो गया था। उनके लिए आसान रास्ता ये था कि वे कह दें, मैं गलत था, वे खाट की टांग केवल लकड़ी है। लेकिन ऐसा करना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस विश्वास ने वर्षों में उनके भीतर बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा की थी। उनके मन में लगातार प्रश्न उठते रहे, क्या मैं गलती कर रहा था? क्या बाबा और खाट की वे टांग वास्तव में अलग हैं? क्या मैंने अपनी श्रद्धा को गलत जगह रख दिया? दादा लिखते हैं कि वे लगभग 12 दिनों तक इसी मानसिक संघर्ष में रहे। इसी बेचैनी के बीच एक शाम बाबा अचानक आए। ये कोई निर्धारित यात्रा नहीं थी। उनका आगमन दादा के लिए एक राहत जैसा था। अगले दिन दोपहर के बाद दादा को बाबा के साथ बैठने का अवसर मिला। बाबा बिस्तर पर लेटे हुए थे। किशन जी उनके सामने बैठे थे। दादा कमरे में आए और उनके पास खड़े हो गए। उनकी आंखें बाबा को देख रही थी, और तभी उनकी नजर फिर उसी स्थान पर गई, दाहिनी जांघ। वहां वही गहरा गाव, वही फोड़ा, वही दृश्य जिसकी कल्पना उन्होंने कुछ समय पहले खाट की टांग के निशान को देखकर की थी। लेकिन इस बार वे उनके सामने बाबा के शरीर पर था। दादा स्तब्ध रह गए। बाबा ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या? और जैसे ही दादा ने अपना ध्यान उस घाव से हटाया, वे फिर गायब हो गया। उस क्षण दादा को सब कुछ जैसे एक साथ याद आ गया। पहले बाबा की खाट की टांग पर खरोच और गड्ढा, तब बाबा वहां मौजूद भी नहीं थे। फिर 12 दिनों तक मन का संघर्ष, और अब बाबा की जांघ पर वही घाव और उसका आंखों के सामने गायब हो जाना। दादा को लगा कि जिस खाट की टांग को वे बाबा के चरणों का प्रतीक मानते थे, उसके साथ उनका भाव शायद निरर्थक नहीं था। उनके लिए वे अनुभव एक संकेत बन गया। बाबा जहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित हो वहां भी, और जहाँ वे दिखाई न दे वहां भी। दादा ने इस घटना को केवल एक चमत्कार कहकर समाप्त नहीं किया। उन्होंने अपने अनुभव से बाबा के प्रकृति को समझने की कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद बाबा को उनके बारे में बहुत कुछ पता था, ऐसी बातें जिनके बारे में दादा ने उनसे कभी बात नहीं की थी, ऐसे विचार जो केवल उनके अपने मन में थे। और फिर भी बाबा किसी न किसी तरीके से उन प्रश्नों को छू लेते थे, जैसे उनकी और भक्त के बीच मन की कोई दीवार ही ना हो।